चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते अब रोजगार। पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है और ये स्कीम 5 साल के लिए है और 5 साल में भारत सरकार को 10,000 FPO बनाना है और इसका लक्ष्य उन्होंने जारी कर दिया है। इसके लिए बजट का प्रोविज़न किया जा चुका है और जो टोटल बजट है वो 6,866 करोड़ रुपए है जो 5 साल में इस स्कीम पर खर्च किया जाना है। जैसे ही ये FPO बनाने की स्कीम भारत सरकार ने जारी की है, अभी फील्ड में बहुत होड़ लग गई है और तरह तरह के लोग अब FPO बनाने के लिए आगे आ रहे हैं और रोज़ सैकड़ों FPO अब रजिस्टर होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि केवल FPO रजिस्टर कर लेने से ही उनको पैसा मिल जाएगा। और अधिकांश जो प्रमोटर्स हैं उनने भारत सरकार की गाइडलाइन नहीं पढ़ी है, तो गाइडलाइन ना पढ़ने की वजह से उनमें एक ये धारणा विकसित हुई है कि वो FPO बनाएंगे और भारत सरकार द्वारा जो प्रोविज़न किए गए हैं वो पैसा उन्हें मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसी के साथ साथ ऐसा भी है कि हर जगह हमारे देश में पिछले 70 सालों से एक डेवलपमेंट माफिया काम कर रहा है, जो हर स्कीम को अपने तरीके से बनाने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार को और राज्य सरकारों को प्रेरित करता रहा है। और इनका मॉडल एक फिक्स मॉडल है कि जब भी हमें गांव, गरीब या किसान के लिए कोई योजना बनाना है तो उसमें कंसल्टेंट रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोग ये मान के ही चलते हैं कि गांव के लोगों को उनका काम नहीं आता है, उन्हें कोई और आके काम सिखाएगा और वो तब अपना काम कर पाएंगे। ज़्यादातर जो कंसल्टेंट हैं वो NGOs के लोग हैं जिनने कभी उस काम को नहीं किया है। जैसे अगर FPO की ही बात करें तो FPO का मुख्य उद्देश्य है खेती के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाना। अब जो लोग FPO बनाने के लिए सहयोग करेंगे और भारत सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन में उनको कहा है क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये वही लोग हैं जो इस डेवलपमेंट माफिया से जुड़े हुए लोग हैं। अब ये इनके जो कर्मचारी हैं जो FPO बनाने का काम करते हैं या किसानों के काम करते हैं, वो अधिकांश बच्चे शहरी होते हैं और उन्होंने कभी खेती नहीं की है, उन्हें कोई बिजनेस का भी प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता है। जब ऐसे लोग बिजनेस प्लान तैयार करते हैं तो वो कागज़ पे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इनको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ये आपके एक्सेल सीट पे 5 साल के प्रोजेक्शन दे सकते हैं कि बिजनेस कैसे होगा, कितना बड़ा होगा। और ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं उनको ये बहुत अपील करता है। अब मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आता है कि बिजनेस में जहाँ रोज़ के रोज़ इतनी ज़्यादा अनिश्चितता होती है, वहाँ ये 5 साल वाला मॉडल कहाँ से आया कि कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसमें 5 साल के ही प्रोजेक्शन देना होंगे कि 5 साल में बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। अब ये किसी संविधान में लिखा हुआ है या किसी धार्मिक तरीके से आया है या किसी ज्योतिषी ने तय किया है कि 5 साल का ही प्रोजेक्शन होगा, ये 3 साल, 2 साल, 1 साल का क्यों नहीं हो सकता। पर ये 5 साल की व्यवस्था पिछले 70 साल से आप अगर देखेंगे तो जो सन 50 के दशक में प्रोजेक्ट बनते थे और सरकारी योजनाओं की जो गाइडलाइन जारी होती थी, जब हम 2021 में 21वीं सदी में भी वो गाइडलाइन देख रहे हैं तो वो लगभग वैसी ही गाइडलाइन है जो सन 1950 या उसके बाद जारी होना शुरू हुई थी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है।
तो गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि जो इसमें भी एफपीओ में भी ये कोशिश की जा रही है कि जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होंगे उन्हें ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा और उनको प्रति एफपीओ 5 साल के लिए 25 लाख रुपए सपोर्ट के व्यय के रूप में मिलेंगे, फंड मिलेगा, जो 25 लाख रुपए उनका प्रशासनिक व्यय है। अब मेरे हिसाब से अगर सीबीओ अभी तक जो काम करते रहे हैं वो प्रोजेक्ट लेते हैं और जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो एफपीओ प्रमोट करते हैं। पिछले समय भी एसएफएसी द्वारा या नाबार्ड द्वारा जो एफपीओ बनाए गए हैं या फार्मर्स क्लब बनाए गए हैं या सोसाइटियां रजिस्टर की गई हैं, उनमें भी इस तरह की व्यवस्था थी। और इन लोगों ने जब तक वो प्रोजेक्ट रहता है तब तक उनके लोग वहाँ काम करते हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट की अवधि समाप्त हो जाती है तो वो वहाँ सपोर्ट देना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड काम है और उनकी कोई लाइबिलिटी भी नहीं है कि यदि एफपीओ का बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, वो कब बंद हो जाएगा। तो ये जो प्रशासनिक व्यय उनको मिलता है वो अपना लेके और गायब हो जाते हैं। आज हमारे प्रदेश में हजारों ऐसे संगठन बने हुए हैं जो कागजों के ऊपर हैं किसानों के, पर वो ग्राउंड के ऊपर नहीं चल रहे हैं। उसकी जो प्रमोटर एजेंसियां हैं वो भी वहाँ से गायब हो गई हैं। तो मेरा अभिमत ये है कि बजाय प्रोजेक्ट देने के उनको आप पार्टनर बनाइए ताकि वो एफपीओ प्रमोट करें, उनके बिजनेस में भागीदार हों और बिजनेस के लाभ और नुकसान में भी भागीदार हों। और ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होना चाहिए, ये 5 साल की पार्टनरशिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 साल में कोई भी बिजनेस खड़ा नहीं होता है। तो जो एफपीओ की नई गाइडलाइन जारी हुई है अभी, उसमें आप देखेंगे कि जिनको आप क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी नियुक्ति होगी वो वही लोग हैं जो पहले भी इन कामों को करते रहे हैं। तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। और बिजनेस में आपको थ्योरेटिकल ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिजनेस में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज या तो किसान को है या जो एग्री बिजनेस कर रहे हैं मार्केट में, जो एग्री बिजनेस की कंपनियां हैं, जो एग्री बिजनेस के लोग हैं, वही इसमें सही सलाह दे सकते हैं। जिनको केवल किताबी ज्ञान है वो कभी भी बिजनेस तैयार नहीं कर सकते हैं। तो जो नाबार्ड और एसएफएसी जो इसकी मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं और जिला स्तर पर जो इसके लिए एक समिति हैं, राज्य स्तर पर समिति हैं, उनको ऐसे संस्थाओं के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप डेवलप करना चाहिए जो एफपीओ को बनाएं, उनके बिजनेस में भागीदार हों और उस बिजनेस को वो लंबे समय तक चलाएं, ताकि उनको भी ये प्रैक्टिकल अनुभव हो। जब केवल प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो वो प्रोजेक्ट की अवधि समाप्त होने पर कागज पर बिल्कुल सब कुछ होगा, कागज पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनके शेयर होल्डर्स होंगे, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, उनका सीईओ होगा, अध्यक्ष होगा, ऑफिस होगा, उनका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा कि 5 साल में ये एफपीओ कैसे काम करेगा, कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट करेगा। और ये बहुत अच्छा देखने में महसूस होता है कि सब एफपीओ इस तरह से काम कर रहे हैं। पर जब आप धरातल पर जाते हैं तो स्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाती है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने एक ये बहुत अच्छा कदम उठाया है और इस बार एफपीओ को वो सब फाइनेंशियल सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि एफपीओ को 18 लाख रुपए तक एफपीओ मैनेजमेंट कॉस्ट मिलेगी, जिसमें उनके कार्यालय स्थापना से लेके बाकी सब तरह की सुविधाएं हैं। इसी तरह उनको फॉर्मेशन और इक्यूएशन के लिए भी पैसे की व्यवस्था की गई है कि एफपीओ की संरचना होने तक उनको किस तरह से पैसा दिया जाएगा। तो एफपीओ मैनेजमेंट की कॉस्ट 18 लाख रुपए मिलने वाली है। और जो आप उनको इक्विटी ग्रांट है
वो 15 लाख रुपए मिलने वाली है इक्विटी ग्रांट। तो इक्विटी ग्रांट में जो व्यवस्था है कि 2,000 रुपये पर शेयर होल्डर उनको मैचिंग शेयर मिलेगा। इसको आप इस तरह से समझें कि यदि मैंने एफपीओ में 2,000 रुपये का शेयर लिया हुआ है तो भारत सरकार भी मुझे 2,000 रुपये का मैचिंग शेयर इस ग्रांट से देगी। तो इस तरह मेरे पास 4,000 रुपये के शेयर हो जाएंगे। फिर इसमें क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी है जिसमें 2 करोड़ रुपए तक का गारंटी बिना गारंटी के एफपीओ को लोन मिलने की व्यवस्था है ताकि वो अपने प्रसंस्करण यूनिट बना सकें, स्टोरेज या दूसरी व्यवस्थाएं जो वो बिजनेस में अधोसंरचना विकसित करना चाहते हैं। पर इसके लिए उन्हें बैंक को एक बैंकेबल प्लान बना के देना होगा। तो ये सब जो व्यवस्थाएं हैं ये तभी ठीक से कारगर होंगी जब सीबीओ जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का एग्रीमेंट एफपीओ के साइन करें और इसको लंबे समय तक चलाएं। मध्य प्रदेश में हमने ये प्रयोग किया है कि हमने बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की गई थी और जो 2004-05 से लेके एफपीओ बनाए गए थे वो एफपीओ आज भी संचालित हैं और उनका बिजनेस सफलतापूर्वक चल रहा है। तो ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि सीबीओ को बजाय प्रोजेक्ट देने के अगर हम लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाएंगे तो इसकी सफलता की गारंटी बहुत बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं और जो एफपीओ बना रहे हैं, जो एफपीओ को प्रमोट कर रहे हैं, जो एफपीओ के शेयर होल्डर बन रहे हैं, वो इस बात की डिमांड अपने स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के साथ करेंगे कि जो सीबीओ है क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको उनका लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाया जाए, ना कि उन्हें 5 साल के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का ठेका दिया जाए, क्योंकि ठेके से ये बिजनेस सफल नहीं हो सकता है। ये पार्टनरशिप से ही बिजनेस सफल हो सकता है। तो इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा और इसमें ई फसल जैसी कंपनियां एफपीओज़ की मदद करने के लिए हैं और एफपीओ अगर चाहें तो ई फसल जैसी कंपनियों के साथ वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप साइन कर सकती हैं। धन्यवाद।